और दिल्ली में एक बार फिर से कार सवार ने हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। केशवपुरम इलाके में कार में बैठे लोगों ने स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी कि एक व्यक्ति करीब 350 मीटर तक कार में बुरी तरह फंसकर छटपटाता रहा। इस हादसे में स्कूटी सवार दोनों शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में दोनों युवकों की मौत घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बता रहा है कि यह हादसा किस तरीके से हुआ। जो 5 आरोपी इस कार में सवार थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़े ही दिन पहले दिल्ली में कंझावला में इस तरह की घटना सामने आई थी। कंझावला जैसी ही एक और घटना दिल्ली में सामने आई है। तो दिल्ली में ये जो दूसरी घटना है, इसमें आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत, हालांकि 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। हादसे में स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद 350 मीटर तक कार में बुरी तरीके से ये फंसा रहा व्यक्ति छटपटाता रहा। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने है खबर क्या है, एक बार फिर से आप जान लीजिए। दिल्ली से ये खबर है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से कार सवार ने हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। केशवपुरम इलाके में इस बार ये घटना घटी है। केशवपुरम इलाके की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार में बैठे हुए लोगों ने स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी कि जो व्यक्ति स्कूटी पर सवार था 350 मीटर तक कार के साथ यूं ही फंसा रहा, छटपटाता रहा। और इस हादसे में स्कूटी सवार दोनों शख्स जो हैं, उनकी मौत हो गई। और कार सवार जो 5 आरोपी हैं, पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, इस पूरे हादसे को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? 5 आरोपी हालांकि पुलिस गिरफ्त में है इस वक्त, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को कंझावला में जिस तरीके से अंजलि को 13 किलोमीटर के दायरे में घसीटा गया था और उसकी मौत हो गई थी, उसके ठीक 26 दिन बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के केशवपुरम में भी वैसा ही एक घटना देखने को मिली है, जहां पर एक स्कूटी पे सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। उसमें जो स्कूटी चला रहा था कैलाश भटनागर, वो विंडस्क्रीन और बोनट के बीच में फंस गया था और उसे जो कार सवार 5 युवक थे, वो शराब के नशे में थे। करीब 350 मीटर तक घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जबकि उसका दूसरा साथी सुमित खारी, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां से दुखद खबर आई है कि उसकी भी मौत हो गई है। 5 युवकों को पुलिस ने उसी वक्त गाड़ी को ओवरटेक करके गिरफ्तार कर लिया था और उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का और मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर आधी रात को शराब के नशे में जिस तरीके से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए युवक टक्कर मारने के बाद किसी की भी मदद के लिए उतरने की जगह उसे घसीटते हुए ले जाते हैं, वो नज़ारा कल 26 और 27 की रात को देखने को मिला। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई है और पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि राजधानी दिल्ली में आधी रात को बेलगाम ऐसे शराब के नशे में जो युवक है वो गाड़ी प्रमोद, कम से कम इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार पुलिस की तत्परता ज्यादा देखने को मिली। पिछली बार तो हमने देखा था कई किलोमीटर तक गाड़ी जो है वो युवती को घसीटती रही, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। इस बार कम से कम पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन फिर भी दोनों लोगों की जान नहीं बच पाई। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि पुलिस की जो रिस्पांस टाइम था वो पहले के मुकाबले इस बार बहुत अच्छा देखने को मिला। मात्र 16 सेकंड में गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया था, ओवरटेक करके। न सिर्फ दोनों जो पीड़ित युवक थे उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया था दूसरी PCR को बुला के, बल्कि मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी इंस्टांस पे बाकी 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में जो रात को पुलिस की जो पिकेट्स होनी चाहिए या फिर जो पेट्रोलिंग की जाती है या पिकेट्स लगा के रोका जाता है कि कोई ड्रंकन ड्राइव तो नहीं कर रहा, वो देखने को नहीं मिलती है। जो ऐसे देखिए, शुरुआती दौर में याद है जब कंझावला की ये घटना सामने आई थी तो प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया था कि ये सिर्फ सड़क हादसा है। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, फिर सारी तस्वीर सबके सामने थी कि आखिर ये था क्या। लापरवाही थी प्रशासन की तरफ से। इस बार प्रशासन ने वक्त रहते कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बनी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बवाल।
बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता से शुरू हुआ यह विवाद अब मुंबई तक पहुंच गया। डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बाद देश भर में एक विशेष वर्ग डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में जुटा है। दिल्ली के जेएनयू, जामिया इस्लामिया, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बाद अब यह विवाद मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी पहुंच चुका है, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग करने की तैयारी की जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए, किस तरीके से स्टूडेंट्स हैं ये जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक विशेष वर्ग है जो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में जुटा है। दिल्ली के जेएनयू, जामिया इस्लामिया, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बाद अब ये विवाद मुंबई में भी पहुंच चुका है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी पहुंचा है और यहां भी फिल्म की स्क्रीनिंग करने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपको याद होगा, दिल्ली के जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग की तैयारी की गई थी प्रशासन की तरफ से मना होने के बावजूद भी। इसके अलावा जामिया में, फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी और अब ये मुंबई की तस्वीर जहां आप देख रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस तक ये आग पहुंच चुकी है। नीलेश मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। नीलेश, अब टाटा इंस्टीट्यूट में स्क्रीनिंग की तैयारी हो रही है बैन के बावजूद। जी बिल्कुल विशाल, इस प्रकार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और वहाँ पर विवाद देखने मिला। और अब उन्हीं की तस्वीरें देखते हुए, उन्हीं की सॉलिडारिटी में, उन्हीं के समर्थन में अब मुंबई की टिस इंस्टीट्यूट में यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये वही फिल्म है जिसे केंद्र सरकार द्वारा बैन किया गया है। अब इन बच्चों का कहना है, जो कि एक छोटा सा वर्ग है इस इंस्टीट्यूट में, उनका कहना है कि इस तरीके के जो बैन होते हैं वो हमारी जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके ऊपर हनन है, उसका हनन है, जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन है। लेकिन वहीं जो टिस का प्रशासन है वो अन्य यूनिवर्सिटी से सीख लेते हुए उसने ये निर्णय लिया है कि उनके द्वारा टिस में इस प्रकार की जो स्क्रीनिंग है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एक वर्ग है, विशेष वर्ग है, वो अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है और तैयारी कुछ हद तक कर भी चुका है, क्योंकि आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग आज शाम 7 बजे का समय दिया गया है, जब जो बच्चे हैं वो इस कैंपस में इकट्ठा होंगे, परिसर में इकट्ठा होंगे और फिल्म को जबरदस्ती स्क्रीनिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर अभी तक जो प्रशासन है टिस का, उसने परमिशन नहीं दी है। आपको बताएं, ये टिस 80 वर्षों से अधिक पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि मुंबई स्थित है और यहाँ पर शुरुआती दिनों से ही लेफ्ट जो पक्ष है उसका दबदबा देखने को मिलता है। प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है स्क्रीनिंग की, लेकिन फिर भी छात्रों का एक विशेष वर्ग है जो कि इसकी स्क्रीनिंग पर अड़ा हुआ है। देखना है कि ये स्क्रीनिंग हो पाती है या नहीं। डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर के अलग अलग शहर की यूनिवर्सिटी में पहुंचता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में अब किस तरीके से डीयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की कोशिश की गई है। कोलकाता में भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्क्रीनिंग की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने डीयू के 8 फैकल्टी से 24 छात्रों को हिरासत में लिया। ये लोग डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बना रहे थे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थित छात्र संघ एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की। एसएफआई का आरोप है कि स्क्रीनिंग से पहले यूनिवर्सिटी की बिजली काट दी गई। एसएफआई ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कैंपस में घुस गई थी। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैन के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। हैरानी की बात यह रही कि छात्रों के साथ साथ कई प्रोफेसर्स भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए। यहाँ भी स्क्रीनिंग एसएफआई की ओर से की गई। एसएफआई का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में बिजली काटी गई। स्क्रीनिंग के दौरान हल्ला बोल और आज़ादी के नारे लगाए गए। मुंबई के TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी विवादित डॉक्यूमेंट्री की शनिवार को स्क्रीनिंग की योजना है, लेकिन TISS ने छात्रों को स्क्रीनिंग नहीं करने की हिदायत दी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।